और में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, शरद यादव की जेडीयू में हो सकती है वापसी, इसकी चर्चा तेज है। जेडीयू के कई वरिष्ठ नेताओं ने शरद यादव से साधा है संपर्क। शरद यादव से जेडीयू नेताओं की बातचीत चल रही है। जेडीयू से अलग होकर शरद यादव ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी। 2019 में आरजेडी से चुनाव लड़े थे शरद यादव, लेकिन अब एक बार फिर खबर ये कि वापसी हो सकती है उनकी जेडीयू में, घर वापसी हो सकती है शरद यादव की। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। शरद यादव की जेडीयू में एक बार फिर वापसी हो सकती है। जेडीयू के कई वरिष्ठ नेताओं ने दरअसल शरद यादव से संपर्क साधा है। शरद यादव से लगातार जेडीयू नेताओं की बातचीत चल रही है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि शरद यादव जल्द ही जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। जेडीयू से अलग होकर दरअसल शरद यादव ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी। लोकतांत्रिक जनता दल नाम की पार्टी उन्होंने बनाई थी। 2019 में आरजेडी से वो चुनाव भी लड़े थे, लेकिन जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से महागठबंधन के भीतर कहीं ना कहीं उन्हें दरकिनार किया गया, इससे नाराज जरूर थे। और अब ऐसे में यह खबर मिल रही है कि शरद यादव एक बार फिर से घर वापसी कर सकते हैं। शरद यादव वो नेता जिन्होंने एक तरह से जेडीयू की नींव रखी थी, लेकिन 2017 में उन्होंने जेडीयू ये कहकर छोड़ दिया कि ये फैसला सही नहीं है जो आरजेडी का साथ छोड़ा गया जेडीयू की तरफ से, और ये कहते हुए उन्होंने साथ छोड़ा था जेडीयू का। लेकिन एक बार फिर से वो जेडीयू में वापस आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। और आइए एक नजर डालते हैं बिहार की राजनीति में शरद यादव के सफरनामे पर। शरद यादव ने बिहार में 1991 में बिहार की राजनीति में उन्होंने एंट्री ली। शरद यादव कई राज्यों में रहे राजनीति में। बिहार में 1991 में एंट्री की। 1991 में मधेपुरा लोकसभा सीट से वो जीते। 1996, 1999 और 2009 में भी शरद यादव ने जीत हासिल की। शरद यादव लालू प्रसाद को मात दे चुके हैं। 1999 में लालू को करीब 30,000 वोटों से शरद यादव ने चुनाव में मात दी थी। 1998 में और 2004 में लालू ने शरद यादव को हराया था। 3 बार जेडीयू के अध्यक्ष रह चुके हैं शरद यादव। उनके कद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। 2017 में शरद यादव ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया था, जेडीयू का साथ छोड़ दिया था। 2019 में आरजेडी के सिंबल पर मधेपुरा से चुनाव लड़े थे। जेडीयू के दिनेश चंद्र ने शरद यादव को इस चुनाव में हरा दिया था। तो ये सफरनामा शरद यादव का हमने आपको बताया। एक ऐसे नेता जिन्होंने की जेडीयू के गठन में मुख्य भूमिका निभाई थी। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर तमाम नेता उस वक्त एकजुट हुआ करते थे, लेकिन 2017 में माफ कीजिएगा, उन्होंने रुख कर लिया पार्टी से बाहर का, अपनी एक नई पार्टी भी बना ली। सुनते हैं इस मुद्दे पर आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है। शरद यादव जी को जिस तरह अपमानित किया गया था, हमें नहीं लगता है ये कयास हो सकते हैं। ये मुद्दा बनाने के लिए इस तरह का जेडीयू वातावरण तैयार कर रही है, लेकिन आदरणीय शरद यादव जी पुराने समाजवादी नेता हैं। देखिए, राजनीति में कई कयास लगाए जाते हैं, लेकिन जहाँ तक शरद यादव जी को हम जानते हैं कि शरद यादव जी बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। कभी स्वाभिमान से उन्होंने समझौता नहीं किया पद के लिए, और जहाँ उनका स्वाभिमान गिरा हो, जो नीतीश कुमार उनको अपमानित किया हो, जो नीतीश कुमार उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाए हो, जिस नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाने वाले शरद यादव हैं, उस शरद यादव को अपमानित क्यों हो, तो जहाँ उन्होंने इतनी अपमान झेला, मुझे नहीं लगता है कि शरद यादव जी स्वाभिमान को दरकिनार करके किसी पद के लिए किसी के पास जा सकते हैं, खासकर वैसे व्यक्ति के पास जो उनका ही अपमान किया हो। तो आरजेडी और कांग्रेस का बयान आपने सुना, जो साफ साफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता कि अपमानित करके एक तरह से उन्हें बाहर किया गया जेडीयू से, वो वापस नहीं जाएंगे। खैर, ज्यादा जानकारी हम लेते हैं अपने सहयोगी रवि एस नारायण से, जो जेडीयू ऑफिस के बाहर मौजूद है। रवि, आपसे जानना चाहूंगी, एक बड़ी खबर इसे कहा जा सकता है ऐसे समय में जबकि चुनाव सिर पर है कि शरद यादव एक बार फिर से जेडीयू में वापसी कर सकते हैं। जी बिल्कुल सिरांधा, और जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है
वो जदयू के कई वरिष्ठ नेता जो हैं वो लगातार संपर्क में हैं। और अब आपको बताऊं कि जिस समय उनकी तबीयत उनकी ख़राब हुई और दिल्ली के अस्पताल में वो भर्ती रहे, तो जल्दी के कई नेताओं ने ऐसे तबीयत खराब होने के बहाने ही उनके परिवारजनों से जो है बातें हुई हैं और कई राउंड की जो है वो बातें हुई हैं। कहा जा रहा है कि एक बार फिर से चुनाव से पहले जदयू चाहती है कि शरद यादव जैसे बड़े कद का जो नेता है वो अगर पार्टी में शामिल होते हैं तो एक ढंग से मोरल जो है वो पार्टी का मजबूत होगा और महागठबंधन पे दबाव बनाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि जिस ढंग से वहाँ पे जो तेजस्वी यादव हैं वो दिल्ली गए, रघुवंश प्रसाद यादव से उन्होंने बात की। दिल्ली में शरद यादव भी थे लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। उनकी तबीयत जब खराब हुई तो कहा जा रहा है कि महागठबंधन की तरफ से कई बड़े नेताओं ने पूछ नहीं की, तो इन सारे बातों से नाराज भी बताए जाते हैं। और कोशिश इस बात की चल रही है कि शरद यादव अगर पार्टी में शामिल होते हैं तो ये जदयू के लिए एक बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। बिल्कुल ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। आरजेडी ऑफिस के बाहर अमित कुमार मौजूद हैं। अमित, अभी मृत्युंजय तिवारी को सुन रहे थे, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अपमानित किया गया जेडीयू के भीतर शरद यादव को, तो शरद यादव वापस नहीं जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपने कौन सा सम्मान दे दिया जिसकी वजह से वो बड़े संतुष्ट होते, बहुत खुशी खुशी रहते, कहीं पर भी तो नजर नहीं आते थे, कहीं मुलाकात, तबियत खराब होती है मुलाकात करने तक नहीं जाते आप। देखिए, निश्चित तौर पर सिरांदा ये बयान जो है वो कहीं ना कहीं हसरत करता है मृत्युंजय तिवारी का, इस तरह का बयान कि शरद यादव को मान सम्मान नहीं दिया गया है जेडीयू की तरफ से। निश्चित तौर पे राजनीतिक गलियारे में बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, गतिविधियाँ होती है, लेकिन सबसे अहम जो चीज़ होती है वो होती है रिश्तों की मजबूती। तो वो रिश्तों की जो मजबूती है वो आरजेडी और शरद यादव के बीच जो है वो नहीं दिख रही थी। और इसी की बात को लेकर के लगातार जो है शरद यादव जो है वो भी नाराज चल रहे थे। जीतन राम मांझी की नाराजगी सामने आपने देखी, तो कई चीज़ें जो है वो राजनीतिक गलियारे में सामने आ रही थी, करके बातें आ रही थी। लेकिन अब जाकर के उस पूरी बातों को, पूरी पटकथा जो सामने आई है उसको हम यहाँ पे पुख्ता करते हैं। हमारे साथ मौजूद है संजय सिंह, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, काफी खास है नीतीश कुमार के, तो हम इनसे जान लेते हैं। शरद जी की घर वापसी की बात हो रही है, कितनी सत्यता और क्या कहा जाएगा कि शरद यादव का पूरे मान सम्मान के साथ आप लोग वापस अपने दल में लेंगे? देखिए, हमको तो जानकारी नहीं है, आप लोग के माध्यम से हमको पता चला है। लेकिन शरद जी पहले जनता दल में रहे, उनको हमारे नेता नीतीश कुमार जी सभी को मान सम्मान देते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में मान और सम्मान नहीं मिलता है, बेइज्जती ही बेइज्जती मिलता है। वहाँ उस किसी कद को नहीं पूछा जाता है, तो जहाँ मान सम्मान है वही लोग जाना चाहता है। तो क्या माना जाए कि जेडीयू मान सम्मान देगी शरद यादव को? पहले भी उनको सम्मान मिला है, लेकिन मुझको पता नहीं कि शरद जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मुझको पता नहीं है। लेकिन शरद जी को बहुत मान सम्मान मिला है, हर समय सम्मान मिला है। वही सम्मान मिलेगा अमित अगर फिर से आते हैं, पार्टी तय करेगी। वही सम्मान मिलेगा जो पहले देते रहे हैं आप लोग। नीतीश कुमार चूंकि काफ़ी उन्हें सम्मान दिया करते थे, ये भी अंदर खाने की खबर है संजय जी की नीतीश कुमार जब वो आईसीयू में थे, एडमिट थे, तो उनसे लगातार संपर्क में रहे। जब आईसीयू से बाहर आए तो उनकी पत्नी, उनकी बेटी से भी नीतीश कुमार ने बात की है, और कहीं ना कहीं एक जो अपनापन रहा है वर्षों का, उससे यहाँ पे फिर से उन्होंने जाहिर किया है। देखिए, पार्टी से बड़ा एक रिश्ता होता है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी रिश्ता को बहुत निभाते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। दुख के घड़ी में वो खड़ा रहने वाला व्यक्ति है। तो निश्चित तौर पर बात हुई होगी, बीमार थे आदरणीय शरद यादव जी, तो निश्चित तौर पर उनकी बेटी से ही बात हुई होगी, वाइफ से ही बात किए होंगे। लेकिन सम्मान देने का काम अगर कोई करते हैं तो नीतीश कुमार जी सम्मान देते हैं। जब कोई बीमार पड़ता है, चाहे विपक्ष का ही कोई ना क्यों ना हो, इसको सम्मान से बात करते हैं। अगर शरद यादव जेडीयू में होते हैं शामिल, कह रहे हैं हालांकि जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आते हैं जेडीयू में शामिल होते हैं तो कितना अहम होगा पार्टी के लिए, क्योंकि चुनाव है, बिहार विधानसभा का चुनाव है, और शरद यादव वो शख्सियत हैं जिन्होंने 5 बार चुनाव मधेपुरा से जीता हुआ है। उनकी जमीन राजनीतिक क्या है बिहार के भीतर भी ये समझा जा सकता है। देखिए, निश्चित तौर पे एक अहम सवाल सिरांदा भी जानना चाहती है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि शरद यादव की घर वापसी होती है, कितने मान सम्मान के साथ होगा, और दूसरी चीज़ जो सबसे अहम बात है कि शरद यादव आपके साथ रहे हैं,
उनका घर वापसी होना जेडीयू के लिए कितना मजबूत होगा, कितनी मजबूती मिलेगी एक बार फिर से जेडीयू को, क्योंकि वो जेडीयू से बाहर गए थे, उसके जो दुष्परिणाम भी देखने को मिले। तो एक बार फिर से जब जेडीयू में आएंगे तो कितना मजबूत होगा आपकी पार्टी और किस तरह का मान सम्मान उन्हें दिया जाएगा, क्या किस तरह की तैयारी? मैंने तो पहले आपको कह चुका हूँ कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और शरद जी को तय करना है कि घर वापस आए कि नहीं आए, उनको तय करना है ना। राजनीति में तो सब कुछ जायज होता है। राजनीति में सब कुछ जायज, हम तो पहले भी कहे कि जायज है राजनीति में। शरद यादव जी का व्यक्तित्व एक है, एक बड़ा चेहरा है, पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। ऐसे देख बजान जी, राष्ट्रीय जनता दल का जो आना इस तरह जेडीयू में है, लंबी सूची है। आप देखिए आधा दर्जन विधायक आ गए और लंबी कतार है। आने वाला दिन देखिएगा, डूबते नाव पर कोई सवार नहीं होता है, ये लोग छुटा हुआ कारतूस है। एक सवाल का सीधा जवाब हम जानना चाहते हैं संजय जी आपसे कि नीतीश कुमार मित्रवत हैं, मान सम्मान लगातार शरद यादव को उन्होंने दिया, कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार जो है शरद यादव से दूर हो गए, क्या ये दूरी फिर से खत्म हो गई, फिर से नज़दीकी में तब्दील हो गई ये दूरी? देखिए, राजनीति में संभावनाओं का खेल है, राजनीति बाद में होता है, रिश्ता ज़्यादा लोग निभाता है। तो शुरू से शरद यादव जी यहाँ रहे हैं जनता दल में, हमारे नेता नीतीश कुमार जी के बहुत नज़दीक रहे हैं, बिल्कुल मान सम्मान मिला, बात का इंतजार कहीं से रहेगा कोई कि कमी नहीं हुआ। शरद यादव क्या वापसी करते हैं जेडीयू के भीतर। जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि शरद यादव वापसी कर सकते हैं जेडीयू के भीतर। तो अब कितना दिल खोलकर स्वागत किया जाता है उनका पार्टी के भीतर, कितना सम्मान जेडीयू के भीतर दोबारा मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। रवि नारायण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आपसे समझना चाहूंगी कि कितना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि चुनावी हलचल है, पार्टी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में लोग एक तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर शरद यादव को हम देखें, बीते कुछ समय से 2017 में उन्होंने जेडीयू जरूर छोड़ा, लेकिन अपनी एक नई पार्टी बनाई। ये अलग बात है कि सिंबल नहीं मिला, आरजेडी के टिकट पर वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एक बार फिर से जेडीयू में उनका जाना बिहार की राजनीति में कितना अहम माना जाएगा? देखिए सुनंदा, जो शरद यादव हैं उनकी शख्सियत, आपने बताया भी कि उनकी शख्सियत इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मधेपुरा से ना सिर्फ 4 बार वो लोकसभा का चुनाव जीते, बल्कि लालू प्रसाद यादव जैसे दिग्गज को भी उन्होंने धूल चटाई है और जिस समय लगातार जो है वो पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन दिनों जो है चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड जो है वो लगातार इस बात पे काम कर रही है कि महागठबंधन का जो माई समीकरण है उसे कैसे तोड़ा जाए। पिछले दिनों हमने देखा है कि किस ढंग से यहाँ से लगातार आरजेडी से जो नेताएं जा रहे हैं वो या तो फिर यादव तोड़े गए हैं या तो फिर मुस्लिम तोड़े गए हैं। तो एक बार फिर सबसे बड़ा ध्वस्त करने की कहीं ना कहीं कोशिश है और अगली कड़ी में नाम शरद यादव का आ रहा है। देखने वाली बात यही होगी कि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उस पर मुहर कब लगती है। बहुत धन्यवाद रवि और अमित, आप दोनों का इस जानकारी के लिए। लेकिन नजर इस पर जरूर रहेगी कि आगे क्या कुछ हलचल देखने को मिलती है, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर आती है। न्यूज 18 बिहार झारखंड आप तक की अपडेट जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल कुछ और खबरों की कर लेते हैं बात। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसदों और बड़े नेताओं को चुनाव के लिए कई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्रियों को छोड़कर बिहार के सभी बीजेपी नेताओं को दिल्ली आने से परहेज और राज्य में ही समय बिताने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे को मठ मंदिर के पुजारियों और धर्माचार्यों से संपर्क करने का जिम्मा सौंपा गया है। तो मठ मंदिर के पुजारियों और धर्माचार्यों से संपर्क करेंगे बीजेपी नेता अश्विनी चौबे। तो गिरिराज सिंह को प्रवासी बिहारियों से संपर्क करने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री आरके सिंह चुनाव आयोग से संबंधित काम देखेंगे। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को सभी जातीय और धर्म वर्ग के संपर्क की जिम्मेदारी दी गई है। सोशल मीडिया पोस्टर, विज्ञापन और तस्वीरों के जरिए प्रचार का जिम्मा जो रहेगा वो रहेगा रविशंकर प्रसाद और सैयद शाहनवाज हुसैन को सोशल मीडिया, चुनावी पोस्टर, विज्ञापन में वाक्य और तस्वीरें के डिजाइन तैयार करने की बड़ी जिम्मेदारी सैयद शाहनवाज हुसैन को दी गई है। मुझे लगता है कि बिहार के तमाम सांसद, विधायक, एक कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता सभी मिल करके अपने अपने क्षेत्र में भी जहां लगातार प्रयत्नशील है, बूथ तक जो 243 विधानसभा के हमारे सभी बूथों पर जहां हम सप्तऋषि की
स्थापना पिछले 4 महीना पहले हमने बूथों की संरचना को भी खड़ा किया। और शनिवार को बिहार बीजेपी के सांसदों की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी सांसदों ने विधानसभा चुनाव में जेडीयू के साथ सीटों के बंटवारे का मुद्दा उठाया है। तो सीट बंटवारे का मुद्दा उठाया गया है। जेडीयू के साथ आखिर सीटों का बंटवारा किस तरीके से हो, इसको लेकर आवाज उठाई है सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष के सामने यह मुद्दा उठाया और कहा है कि सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सांसदों की ये मांग है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जेडीयू को सीट दी गई थी, उसी तरह से सीटों का बंटवारा होना चाहिए। बीजेपी को भी इस बार उसी तरह से सीटें मिलनी चाहिए, वही सम्मान मिलना चाहिए। जेडीयू को ज्यादा सीटों से बीजेपी का मनोबल टूटेगा। अगर जेडीयू को ज्यादा सीटें दी जाती हैं तो बीजेपी सांसदों के साथ बैठक में सभी सांसदों ने ये मुद्दा उठाया है। जेपी नड्डा ने सांसदों से दरअसल राय मांगी थी, जिसके बाद ये प्रतिक्रियाएं सुनने को मिली है, देखने को मिली है। सांसदों ने कहा कि बीजेपी की ताकत कहीं से भी कमजोर नहीं है, इसीलिए बीजेपी को भी उतनी ही सीटें मिलनी चाहिए। ऊपर के बैठ के सब लोग अपना व्यक्तिगत स्तर पर तय करेंगे तो समय आने पर सब चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। अभी इतना है कि जो जहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सांसदगण हैं, सब चीज़ को लगातार क्षेत्र में रहते भी हैं, उसी क्षेत्र को, हर रचना को समाहित करते हुए विषय को बताने का काम करेंगे। अधिक से अधिक सीट चाहते हैं आप लोग? वो तो ऊपर के विषय पर समायोजन के बाद सब निर्णय समय पर हो जाएगा। सीटों का सवाल है तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है। इतना तो तय हो चुका है ना कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। शानदार और जानदार तरीके से अपनी उपलब्धियों के बदौलत और भविष्य की रूपरेखा जो बिहार के विकास का होगा, वही हमारी बुनियाद है। इसलिए ये गठबंधन जो हमारा है उसमें परस्पर सहयोग और परस्पर एक दूसरे के कार्य करने की जो प्रवृत्ति है, उसी का प्रकटीकरण है। और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का राजनीतिक समीकरण 2015 से बदला हुआ है। यही वजह है कि अपने क्षेत्र की सामाजिक और जातीय समीकरण को देखते हुए सत्ता और विपक्ष के कई वर्तमान विधायक दल बदल कर रहे हैं। वहीं कई विधायक अपनी ही पार्टी से सीट बदलकर चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। इनमें से युवा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और टिकारी के विधायक अभय कुशवाहा भी हैं, जो इस बार टिकारी के बजाय बेलागंज से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जातीय समीकरण की वजह से अपनी सीट बदलने को मजबूर टिकारी विधायक अभय कुशवाहा से जनसंपर्क अभियान के दौरान बात की हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया ने। चुनाव की तैयारी हर एक पार्टी द्वारा शुरू कर दी गई है। कई लोग हैं जो गठबंधन बदल रहे हैं, तो कई हैं जो दूसरे दलों में जा रहे हैं। टिकारी के वर्तमान जदयू विधायक हैं अभय कुशवाहा, जो प्रदेश के युवा के अध्यक्ष भी हैं, वो इन दिनों बेलागंज में ज़्यादा समय दे रहे हैं, यानी वो बेलागंज से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि आप बेलागंज में आए हैं और यहाँ से लड़ने की बात कर रहे हैं? हम जनता दल यूथ से टिकारी के एमएलए हैं और मेरा बेलागंज विधानसभा में घर है, इसलिए पार्टी की जो भी कार्यक्रम हुए हैं बेलागंज विधानसभा का, प्रदेश से हमें इसकी जिम्मेवारी मिली। यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन भी हुआ, उस चीज़ को भी मैंने देखने का काम किया। और ये तो मेरा बेलागंज विधानसभा मेरा घर है और यहाँ आदेश देती है यहाँ के लिए, तो आप तैयार हैं? पार्टी सर्वोपरि है, हमारे नेता सर्वोपरि हैं। हमको जहाँ से पार्टी आदेश देंगे वहाँ के लिए हम तैयार हैं। किस प्रकार की तैयारी गया जिला में चल रही है? देखिए, गया जिले में एक चीज़ मैं ज़रूर आपको बता दूं कि इस बार का जो चुनाव है, चाहे जो भी ऐसे विपक्ष जो भी बोल लें, लेकिन इस बार का चुनाव ओनली फॉर विकास पर है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार गया जिला की महान जनता 2010 में तो ये बेला छूट गया था, लेकिन ये 2020 में बेला भी नहीं छूटेगा और 10 का 10 विधानसभा का सीट नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन में जाएगा। ये बेला जो है वो वर्तमान विधायक सुरेंद्र यादव हैं, जो लगातार कई साल से यहाँ से जीतते रहे हैं, लेकिन वर्तमान जो टिकारी के विधायक हैं और जो यहाँ से भाग आजमाने की कोशिश में है, उनका कहना है कि इस बार भी ये सीट उन्हीं की झोली में आएगा। अब देखना है कि यहाँ की जनता किस रूप में इनको आशीर्वाद देती है या फिर कुछ और फैसला करती है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। नीतीश कुमार
तो पार्टी बदलने का, सीट बदलने का सिलसिला जारी है। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। एक बड़ी खबर नालंदा से, जहां गिरियक थाना क्षेत्र के रहतर गांव में दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है। दो गुटों के बीच जमकर रोड़ेबाजी हुई है। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। नालंदा की तस्वीर, पत्थरबाजी की घटना सामने आई है जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। इस घटना में दोनों गुटों की तरफ से पत्थरबाजी हुई है और कई लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने, नालंदा की यह तस्वीर जहां दो गुटों में मारपीट की खबर है। पत्थरबाजी इस दौरान हुई है। गिरियक थाना क्षेत्र के रहतर गांव की तस्वीर आपके सामने। पत्थरबाजी में दोनों ही गुटों के कई लोगों के घायल होने की खबर है। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। अभिषेक, आपसे जानना चाहूंगी दरअसल मामला क्या था, क्यों पत्थरबाजी हुई यहाँ पर? अभी जस्ट गिरियक थाना क्षेत्र के रहतर गांव में आज आपसी विवाद को लेकर दो जातियों के बीच जमकर रोड़बाजी हो गई। हालांकि इस घटना कारण क्या है अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन पूर्व की विवाद बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से रोड़बाजी की जा रही है उसमें कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पर कैंप कर रही है और मामले को शांत कराने का प्रयास कर रही है। यानी कि पुलिस की वहां पर तैनाती है अभी भी? जी, अभी तैनाती कर दी गई है और दोनों लोगों को शांत कराया जा रहा है ताकि आगे जब तक शांति ना हो वहां से पुलिस नहीं निकले। जी, तो अभी माहौल जो है वो कंट्रोल में है, तनाव का माहौल तो नहीं बना हुआ है अभी? जी, फिलहाल दोनों जातियों के बीच जैसे पूर्व से ही विवाद बताया जा रहा है और उसी को लेकर ये घटना घटी है और आज भी रोड़ेबाजी हुई है। और जिस तरह से रोड़ेबाजी हुई है, हालांकि पुलिस गश्ती में थी, वहां पर पहुंच गई तो थोड़ा बड़ी घटना होने से रोक लिया गया। जी, बहुत धन्यवाद अभिषेक इस जानकारी के लिए। तो अलग अलग जातियों का कुछ विवाद बताया जा रहा है जिसको लेकर यहाँ पर रोड़ेबाजी हुई है और पुलिस फिलहाल हालात पर नजर बनाए हुए है। बात करेंगे पटना की खबर की, जहां खुसरूपुर थाना क्षेत्र के बड़ा हसनपुर के पास बख्तियारपुर के भाजपा विधायक रणविजय सिंह के काफिले में घुसकर राजद कार्यकर्ताओं से भरे स्कॉर्पियो ने बोलेरो में टक्कर मार दी, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट शुरू हो गई। जिसके बाद गुस्साए बीजेपी विधायक रणविजय सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। बाद में खुसरूपुर और फतुहा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित कार्यकर्ताओं को शांत करवाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजद कार्यकर्ताओं के खिलाफ खुसरूपुर थाने में केस दर्ज करवाया है। और इन लोगों के ऊपर हमने लिख के आप हमारे लोग दिए हैं और इस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। हम इतने कहते हैं, बढ़िया पदाधिकारी एसएसपी थाना प्रभारी ग्रामीण साहब से बात हुई थी, ग्रामीण साहब थाना प्रभारी को भेजे हैं। थाना प्रभारी द्वारा कहा गया है कि लिख के दीजिए, उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये अन्याय हो रहा है। ये तो 15 साल का पहले का गुंडा राज ला रहा है। ये सब नहीं चलने वाला इस सरकार में है। हमारे कार्यकर्ताओं को चाहता है डरा देना, धमका देना कि इनके साथ कोई नहीं चले, लेकिन ये सब चलने वाला नहीं है, गुंडा ही नहीं चलेगा। वहीं बड़ी खबर बेगूसराय से है, जहां बखरी थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। चंद्रभागा नदी के किनारे जंगल में दो युवकों का शव बरामद किया गया है। मृतक के परिजनों के मुताबिक प्रेम प्रसंग में इन दोनों युवकों की हत्या की गई है। 25 अगस्त को गांव की ही एक युवती ने अपने प्रेमी राजीव सदा को दरअसल फोन पर यह कहकर बुलाया था कि तुम नहीं आओगे तो मेरे परिजन मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। जिसके बाद राजीव सदा अपने एक दोस्त के साथ प्रेमिका से मिलने बागवन गांव पहुंचा था, लेकिन उसके बाद से वो दोनों लापता थे। रविवार की शाम जंगल से बदबू आने पर पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद तलाशी में दोनों का शव बरामद किया गया। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बोलती है कि हमको नहीं पता। हम जब बोले तुम बुलाई उसको, तुमको कैसे नहीं पता, फिर भी कितना टॉर्चर के नहीं पता। हम बोले ठीक है। उसके बाद ढूंढना शुरू किए। हम लोगों के तो घर बहुत दूर है। उसके बाद देखे तो सही में लाश दो पड़ा हुआ है। इसी की